अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त मैदान से ज्यादा हलचल मैदान के बाहर बरपा है। 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाला पाक भारत टकराव अब सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के कौमी वकार, आईसीसी की साख और भारतीय मीडिया की प्रोपेगेंडा वॉर का सबसे बड़ा मार्का बन चुका है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह कायम है। अगर बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आईसीसी का हंगामी वफ्द लाहौर पहुंच चुका है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट का वो पैसा और वो जोश मुमकिन नहीं जिसकी बुनियाद पर यह पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। आज आईसीसी खुद मुज़ाकरात के लिए लाहौर में मौजूद है। ये यू टर्न नहीं, ये अपनी आलमी हैसियत को मनवाना है। अब फैसले किसी दबाव में नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर होंगे और ये है जो इस वक्त भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो पा रहा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल आपने अपने प्रोग्राम में ब्रेक भी थी, खबर ब्रेक की थी। इस वक्त आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। मैं जाती सवाल ये कि भाई सिर्फ उन्हीं को क्यों ये टास्क दिया गया? क्या वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जिससे पाकिस्तान की अना भी बरकरार रहे और आईसीसी का रेवेन्यू भी बच जाए? जनाब इमरान साहब, देखिए, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं इस वक्त तो पाकिस्तान फर्म है अपने उन उसूलों वाले डिसीजन पर के हमने इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना। हमारी हुकूमत, हमारा क्रिकेट बोर्ड आज की तारीख तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इसी पेज पे कायम है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट की जानिब से डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो प्रेशर जो है कहीं ना कहीं ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबरा अमीनुल इस्लाम की आमद एक बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश वो मुल्क है कि जिसके लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। बांग्लादेश वो मुल्क है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बात को इस नहज तक लेकर आया है उसूलों की बुनियाद पर कि सबको बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करो, किसी एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। सही, ये यहां तक तो। और अब खुद उनकी आमद जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है इस वक्त उनको ना कैसे करें कि जिनके लिए आप आए हैं। कल मेरे साथ एक शो में एक बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, सिकंदर, तो वो टेलीफोन लाइन पर थे मेरे साथ, वीडियो लिंक पे थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया। और कल कहने कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे इमरान भाई जब वो बात कर रहे थे। सिकंदर कहें कि मुझे रोना आ रहा है इस वजह से कि मैं आज जब स्कॉटलैंड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलता हुआ देख रहा था, ये तो हमारा हक था। यहाँ तो हम क्वालिफाई किए हुए थे, हम कोई क्वालिफाइंग राउंड खेल के थोड़ी आ रहे थे, हमारा राइट था। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया हमारा सर फखर से बुलंद किया, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने की जानिब से कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जरूर खेले। इसलिए खेले कि श्रीलंका में जिस तरीके से उनकी हुकूमत को नुकसान हो रहा है, वो बड़ा खेल में रोल अपना प्ले करते हैं, वो नहीं होना चाहिए उन्हें। नंबर 2, उन्होंने बात कही कि जितने एसोसिएट और एफिलिएट ममालिक हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उनको जो बजट जाता है वो पाकिस्तान और इंडिया अगर नहीं खेलता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप एसोसिएट ममालिक की परफॉर्मेंस देखें, अमेरिका ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया, नेदरलैंड ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया, आज नेपाल इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतता रह गया, इतना क्लोज 180 प्लस चेस कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इनकी परफॉर्मेंस देखें, इनके पैसे कम होंगे तो क्रिकेट नहीं बढ़ेगी, हम सबर कर लेंगे, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ अल्लाह तो देख ही रहा है। बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की, लेकिन होना चाहिए तो नहीं। लेकिन ये भी मैं और आप जिस वक्त बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि जनाब ये जो बातें की जा रही हैं उनमें एक बात ये भी है कि बांग्लादेश को बावजूद इसके कि वो मैच नहीं खेल रहे और इस वक्त सियासत का शिकार हुए, लेकिन ये जो इस मैच की रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें उनको हिस्सा दिया जाए, तो ये क्या आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर बात की जा सकती है? मेरे ख्याल में बिल्कुल मिलना चाहिए, एटलीस्ट उनको भी मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का रेवेन्यू भी जो है ना वो जरूर डिसाइड होना चाहिए। देखें ना इमरान साहब, इंडिया
5% इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू ले जाता है। पाकिस्तान, इंग्लैंड 6.9, ऑस्ट्रेलिया 6.7, पाकिस्तान 6.2। हम जो मैच खेलते हैं इंडिया के साथ वो आईसीसी की तिजोरी भरता है, हाँ। और हम चौथे नंबर पर हैं। सबसे बड़ी चीज कि इंग्लैंड का भी इतना कम नहीं होना, सही। ऑस्ट्रेलिया का भी इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का तो इन सबसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि पैसा लाने में अगर इंडिया कहता है मेरा स्पॉन्सर आ रहा है, तो पाकिस्तान कहता है मेरे साथ खेलने की वजह से उसी आ रहा है। उसी मैच की वजह से आ रहा है। अच्छा, अब ये जी। बताएं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डराने की और पाबंदियों की धमकियां दी जा रही थी आईसीसी की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से, वो सब तो खत्म हो गई। अरे मैं आपको बताऊं कि वो झाग थे जो बैठ गए। हाँ। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे। उनका रोना पीटना था, उनके आंसू थे। हम्म। उनका उनके उनके कलेजे में जो एक शगाफ डाला था, उसकी तकलीफ देख रहे थे हम, और वो हमने देखी और हमने भरपूर इंजॉय भी किया। कि बताओ, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज अ कमांडिंग सूरत हाल में होता है, चाहे आप किसी भी मैदान में चले जाएं। नहीं, क्रिकेट का लेकिन वो मैदान सजने से पहले असल मैदान तो इस वक्त सजा हुआ है ना, जो कुछ भी हो रहा है। तो इंडियन मीडिया जो रेस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों में एक इबाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि जरा पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ेंगे, और पाकिस्तान जो है कमजोर विकेट पे आ गया है, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त ज्यादा आ रहा है, श्रीलंका जो है वो प्रेशर डाल रहा है। तो ये सब क्या है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। अगर कमजोर विकेट पे पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान जाके मिल रहा होता इमरान ख्वाजा से। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान नहीं आ रहे होते, अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान नहीं आ रहे होते, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लोग हम कहा किस जगह गए, हमने किस जगह पे जाके किस फोरम पे बात कही है। हमने तो अपना, मैंने क्या कहा आज की तारीख में जब हम स्टार्ट ले रहे हैं प्रोग्राम, तो पाकिस्तान का जो ओपिनियन है वो अपनी जगह है। हमने कौन से घुटने टेके, वो बकवास कर रहे हैं बैठ के वहां पर। हमने आज तक खेल के वसीतर मुफाद में और खेल को बचाने के लिए डिसीजन लिए। अगर तुमसे कोई खौफ, तुमसे कोई डर होता, तो आईसीसी का जो सीईओ है जगजीत, वो बैठे हुए इस वक्त श्रीलंका के अंदर, और वो इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से पाकिस्तान का वफ्द वहां पर आए और वो भी बात करें। उनकी इतनी तो जरूरत हो नहीं रही कि वो पाकिस्तान आके बात करें। और आने वाले वक्त में इमरान साहब, माइट बी पॉसिबल, पाकिस्तान के कुछ लोग मैच देखने के लिए जाएंगे श्रीलंका, और वहां पे शायद कुछ बातचीत और आगे बढ़े। अच्छा, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत इंडियन मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि जो फोर्स मेजोर है उसकी जो फला फला क्लॉज है, या पाकिस्तान उसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। तो आप समझते हैं कि आईसीसी हो या फिर कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट हो, वहां पर इन फोर्स मेजोर को जो है वो डिफेंड कर जाएगा पाकिस्तान? अदरवाइज तो इतना बड़ा पंगा ही नहीं लेता ना यार, अगर ऐसा कोई मसला होता तो। देखें, हमने तो 10 मई को भी नहीं सोचा था। मैं तो मोहसिन नकवी साहब की इस बात से पे जाता हूं, लेकिन बगैर सोचे समझे हमने कोई चीज नहीं की। जब मोहसिन नकवी साहब ने इस फैसले से 9 दिन पहले कजाफी स्टेडियम लाहौर में जब वर्कशॉप था पीएसएल का, वहां पे बातचीत की थी, तो 3 चीजों पर बात की थी उन्होंने कि बांग्लादेश के साथ जुल्म हो रहा है, एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, और तीसरा हमने 10 मई को भी नहीं सोचा था कि फिर हम करेंगे क्या। लेकिन हमारा सोचा समझा एग्जाम है। आप माजी में देखें ना, इंडियन टीम अगर नहीं आ रही है कहीं पर और अपनी मर्जी से मना कर देती है, जी पाकिस्तान से नहीं खेल सकते सिक्योरिटी खदशात की वजह से, पाकिस्तान ने भी कह दिया भाई हमें भी सिक्योरिटी खदशात है, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी बाहर खेल रहे हैं, तो तीसरे मुल्क के साथ ये फैसला आपने क्यों नहीं किया? आपको अरेंजमेंट करने में कितना टाइम लगता, लेकिन आपकी क्योंकि चौधराहट को नुकसान पहुंच रहा था, आपने ये बात समझी, तो पाकिस्तान ने चौधरीज़म नहीं चलेगा, अब चौधरीज़म नहीं को चलेगा। काबू करो। और वंस फॉर ऑल, दिस इज द राइट टाइम कि इस पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए वंस फॉर ऑल जो है इसको एक सीधी डायरेक्शन में लेकर चला जाए। ऐसे में ये मुझे बताइए नसीम राजपूत, क्या आईसीसी अब मौजूदा हालात में जिस तरह बढ़ रहे हैं, इंडिया को मजबूर कर पाएगी कि जनाब पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज जो है वो खेली जाए, और फिर ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, ये मॉडल है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा अगर चीज़ें आज बेहतर होती हैं तो? देखिए, आईसीसी इंडिया ही है, बीसीसीआई है, ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार ही चला रही है, कोई और नहीं चला रहा। तो आप आईसीसी और बीसीसीआई को एक ही समझे। इससे हटके आज के मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूं, उससे हटके हमें नहीं सोचना चाहिए। तो आईसीसी कैसे फोर्स करेगी इंडिया को खेलने के लिए? मेरे ख्याल इमरान साहब, बजाय इसके कि हम इस चीज पर जाएं कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो, ओ नो, बैठो अपने घर में। हमारे पे इतना बजट हमारे पास, हम कमा के देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को, हमारा भी घर चलता है, हम दुनिया का घर चलाते हैं, तो बैठो
कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, लेकिन हाँ ये बताओ किस खुशी में 38% बजट ले जाते हो भाई। ठीक, दैट्स व्हाई आई एम बाबा जी की आस्किंग, जीत है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि दिस इज द राइट टाइम कि आप ये जो किबला है इसको दुरुस्त कर लें, और ये इससे पाकिस्तान को 12-13% मिलना चाहिए। 12-13% मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, मुझे पता है कि आपकी बहुत ज्यादा एंगेजमेंट से आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा लाहौर में मौजूद हैं और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या खबरें आ सकती हैं, बड़ी खबरें मुमकिना तौर पर? जी गफ्फार साहब। सर, मेरे पास ये इतलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के दरमियान ये जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं या बातचीत कह लें, ये उसी वक्त शुरू हो गए थे जब आपको याद है कौम हुकूमत की मतलब ऐलान से पहले, ये ट्वीट से पहले भी एक मीडिया टॉक हुई थी, आपको याद है, जहां मर्चेंडाइज पीसीबी की कोई तकरीब थी। वहां मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जी हम मतलब अपना फैसला लेंगे, आईसीसी 22वीं टीम लाते हैं तो ले आए। तो उसी वक्त जो है ना आईसीसी के होश उड़ गए थे और उनको पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी साहब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भी उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया। ये बातचीत चलती रही, आपने भी सारे इसके जो है वो पहलू देखे, इसमें उतार चढ़ाव आए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कैबिनेट मीटिंग में फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो इस खेल में सियासत को मिक्स करने पर नहीं मांगता और हम नहीं खेलें इंडिया का मैच। लेकिन इंडिया, तमाम क्रिकेट बोर्ड वो सब आप जो है परेशान हुए कि इस तरह तो वर्ल्ड कप की जो आमदनी है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद कुछ तरीकाकार ये तय पाया तकरीबन इमरान के, इसके अंदर जो है ना अब आईसीसी को खुद चलकर आना पड़ा। ये आपको याद है चैंपियंस 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नहीं मान रहा था उस पर भी कि हमारे पहले कंसर्न दूर किए जाएं, तो उस पर भी आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान चलकर आया था। और देखिए, जब चलकर कोई आपके पास आता है ना, इसका मतलब ये है कि काम उसका है, काम उसका फंस। और इसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी पाकिस्तान ने बुलाने का मकसद ये था आज कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो फैसला लेंगे आपकी रजामंदी से होगा, आप मानेंगे, आपका कोई फायदा है, आपकी कोई चीज हम साथ लेकर चलेंगे, आपके नाराज होकर या आपके नुकसान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आईसीसी ने हुआ कि जी अब देखें, कहा आईसीसी जिसकी नाक इतनी ऊंची है कि वो इंडिया के अलावा कुछ देखे ना, वो बांग्लादेश पाकिस्तान को साथ बैठा हुआ देखेंगे, उनके साथ बात होगी। मेरे जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश को भी जो है वो साथ लेकर चलेगा, यानी कि हम उनको कंपनसेट भी करवाएंगे आइंदा के लिए। आपसे पहले मेरी नसीम राजपूत से यही बात हो रही थी कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है, इसमें ज़ाहिर है कि बांग्लादेश इस वक्त सियासत का हिस्सा बन गया, सियासत उसके ऊपर हो गई, लेकिन उनका पूरा हक है कि रेवेन्यू शेयरिंग में उनको हिस्सा मिले। तो ये इनके ऊपर बात की जा रही है क्या? बिल्कुल, रेवेन्यू शेयरिंग, इसके साथ साथ मुस्तकबिल में कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे पाकिस्तान या बांग्लादेश को दोबारा नाराज किया जा सके, वरना इससे बुरी जो है वो सूरत हाल का आईसीसी को सामना करना पड़ सकता है। ये चीज एक तरह से आप कह लीजिए कि मुझे ऐसा खाका लग रहा है इमरान के आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई या तो साथ बात करेंगे या कोई मुश्तरका प्रेस रिलीज निकलेगी। मैच तो देखें, मेरी इत्तला के मुताबिक जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मतलब बात ना मानी, बिल्कुल कोई ऐसी सूरत हाल होगी जहां हमने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में इस मैच के होने के इम्कानात रोशन है। ये मैच 15 तारीख का होगा, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान भारत और आईसीसी को ये वाबर कराएगा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, इस चीज को एक्नॉलेज भी किया जाए, उनको कंपनसेट भी किया जाए। इसके साथ साथ जो है ये जो हाथ ना मिलाना है, ये जो एक बदनीयती पर मबनी रवैया है, इसको खत्म किया जाए। कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी भारतीय कप्तान या खिलाड़ी की जानिब से। और ये सारी बातें, और जो आपने रेवेन्यू की बात की, देखें कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड रहेंगी इमरान, कुछ बातें जो है वो ऑन रिकॉर्ड आएंगी, कुछ बातें जो है वो पाकिस्तान की मान ली जाएंगी, जो वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान ने इस मौके पर सही का सबक सिखाया। लेकिन चूंकि मामला कुछ ऐसे बन रहे थे कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, इसी तरह आपके दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को, इसमें बाकी क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ मौजूद थे, जो गारंटर बन रहे हैं एक तरह से कि आइंदा बीसीसीआई की डिक्टेशन नहीं चलेगी, इस बात को बावर कराएगा। लेकिन मैं फिर ये चीज कह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की सतह पर और इस डिप्लोमेसी के अंदर यानी जो भी होगा वो पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन के ऊपर होगा। बिल्कुल विन विन सिचुएशन। और आपकी गवर्नमेंट की इमरान जो इजाजत है ना,
वो आखिर में जरूर ली जाएगी। अगर मोहसिन नकवी साहब चूंकि खुद मेरे ख्याल में इस पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मोस्ट पावरफुल कॉरिडोर से हैं, वो फैसले कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने उन्हीं को कहा था। तो मेरे ख्याल में इस सारी सूरत हाल में, और शायद ऐसा भी होगा कि कहीं ना कहीं दीगर गवर्नमेंट भी हमारी गवर्नमेंट के साथ राब्ते में होंगी कि वो इस बारे में जाए, क्योंकि इस मैच में दो बातें सर, एक तो आईसीसी ये नहीं चाहता और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड के बदमजगी मजीद बढ़े, वो कंट्रोल करना चाहता। पर तो पाकिस्तान के स्टैंड के बाद दिमाग ठिकाने आया है कि जी उनके साथ पाबंदी की सूरत हाल भी कोई नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना कि हम नहीं, अब सारी चीजें रूल आउट होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलता तो हमें डराया धमकाया जा रहा था रेवेन्यू के ऊपर और फिर हमें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाने के ऊपर। तो चूंकि वो खुद चलकर आए हैं लिहाजा दमखम नहीं है, पहली चीज तो ये। फिर दूसरी चीज ये कि ये जो किबला, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जनाब ये जो आईसीसी और बीसीसीआई का जो किबला है उसको दुरुस्त किया जाए। ऐसे में जो पाकिस्तान के साथ जो है वो बायलैटरल सीरीज इंडिया आगे खेले, क्या इसको पाबंद बनाया जा सकता है? क्योंकि इसके दूररस नताइज मुरत्तब होने हैं। बिल्कुल होने हैं इमरान, लेकिन बायलैटरल सीरीज में आईसीसी का कानून भी ये कहता है कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट कहे, लेकिन देखिए जहां तक मुझे सूरत समझ में आती है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी का इवेंट है ना इमरान। अगर आप वर्ल्ड कप इमरान सॉरी आपका जो मेंस वर्ल्ड कप है, अगर आप उसमें अब पाकिस्तान भारत का मैच रखते तो भाई टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलते? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आपको खेलनी चाहिए। आप अपनी चीजें अपनी जगह मनवाते हो, तो मेरे ख्याल में आप असूली तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूं कि क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की सतह पर ये इत्तेफाक राय होने का इम्कान है कि इस मैच को करा लिया जाए। अंदरूने खाना पाकिस्तान की बात मानी जाएगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस पर राजी है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब जो हुआ तो हुआ, बट पाकिस्तान के स्टैंड को हम अप्रिशिएट करते हैं। बट आगे जो हमारे साथ कमिटमेंट की देखिए, बांग्लादेश का नुकसान तो इमरान जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, क्योंकि वो टूर्नामेंट में नहीं आते। उनका फायदा यही है कि उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल जाएं, उनको जो है कोई फ्यूचर की जो है वो कमिटमेंट हो जाए, पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशन चलता रहे, मे भी कोई सीरीज प्लान हो जाए पाकिस्तान उनके साथ, कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप आगे चल के देखेंगे। जैसे आपको याद है कि एशिया कप में जब तमाम ममालिक बैठे थे इमरान, फिर आपको याद है कि श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। सही। अच्छा, जरा भारतीय मीडिया की भी बात कर लेना, वहां पे क्या इस वक्त आग लगी हुई है, थोड़ा सा जरा बताएं। मैं तो थोड़ा तफरी के मूड में हूं, बताइएगा। सर देखिए, हमारे घर जो है ये वैसी बात करो इमरान, जो कि आपने तफरी की बात कर दी ना, अब मैं आपको तफरी वाली बात हाँ। ये ऐसी है कि जो है ना वो रिश्ता नहीं हो रहा था, और रिश्ते के अंदर जो है कुछ रिश्तेदार जो है ना वो बिल्कुल जो है ना इस वक्त एक ऐसा रोल प्ले कर रहे थे। देखिए, मैं दुनिया भर की तमाम फुप्पियों को नाराज नहीं करना चाहता, हमारे सबकी भी फुप्पियां होती हैं, मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ गए मेरा पॉइंट। हाँ। तो ऐसी में ना कुछ रिश्तेदार कभी खुश नहीं होते, लेकिन काम हो जाएगा, रिश्ता हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, चांदियाने भी बच जाएंगे। जो नाराज है वो नाराजगी दिल में रखेगा, मुंह बना लेगा, लेकिन काम हो जाएगा और फ्यूचर के लिए ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कुछ अच्छे रिश्तेदारों में। जो बुरा रिश्तेदार है ना वो मुंह भुला के बैठा रहेगा। सही, लेकिन वो उस बुरे रिश्तेदार को अभी पाकिस्तान का जो इब्तिदाई मैच है सबसे पहले तो वो एक थप्पड़ पड़ गया ना। देखिए बिल्कुल, और ये भी याद रखिए कि आपने देखा कि खानदान के बड़े जब घर चलकर आ जाए ना बड़े और आपके साथ खड़े भी हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप तो वैसे ही अकेले रह गए। अब आईसीसी पाकिस्तान में बैठा हुआ है सर, बीसीसीआई कह सकता है ये इंडियन मीडिया कि कोई धमकी दी थी, धमकी देने वाले कभी घर आते हैं, कभी आप उनको रिसीव करते हैं। ये सब सूरत हाल जो ना पाकिस्तान ने अपने टर्म्स में मनवाई है। नहीं, लेकिन एक बात और है ना, एक बात और है कि जाहिर है कि उनकी मजबूरी भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, जो हाल वहां पे हुआ है वो उसको भी बचाने आए। इसके बाद क्या होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, असल मामला यही है कि भारतीय बोर्ड पे ब्रॉडकास्टर का, आईसीसी का, सब पे इनके प्रेशर है, अंबानी का, उनके हॉटस्टार का, आपको पता ही है जो उनके स्पॉन्सर हैं, तो वो दबाव इनको खामोश रखेगा, लेकिन बीसीसीआई खामोश रहेगा। लेकिन जाहिर बात है पहले जमाने में जो है ना वो, अब मैं ऐसी मिसाल नहीं देना चाहते जो नामुनासिब लगे नेशनल टीवी पर, लेकिन उन्होंने कुछ अपने लोग रखे हुए हैं सोशल मीडिया के लिए, वो उन्हीं को आगे कर देंगे, वो वही करते रहेंगे जिन्होंने पहले ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती अगर इंडिया ना जाए, हाइब्रिड भी नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होगी और ये होगा। मुंह की खानी पड़ी, यहां भी मुंह की खा लेंगे वो। ठीक है, यानी अब देखते हैं कि सूरत-ए-हाल आगे कहाँ जाती है, मजीद कितने इसमें पेचो-खम आते हैं, और हर मेरे ख्याल से अब आगे आने वाले वक्तों में हेडलाइंस जो हैं वो धड़ाधड़ तेजी से बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब्दुल गफ्फार थे और नसीम राजपूत भी मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कुछ और मौजूद आपके सामने लेकर आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क तो बन गया, लेकिन क्या हम सिर्फ सस्ती डिजिटल लेबर सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारी फी घंटा आमदनी आलमी औसत आमदनी से कहीं कम है। एक तरफ हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट्स का ख्वाब दिखाती है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट डाउन टाइम और फायरवॉल के खदशात ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की आलमी साख को दांव पर लगा दिया है। क्या क्लाइंट का टूटा हुआ एतमाद बहाल हो पाएगा? और हुकूमती सतह पर वो कौन से इक़दामात ज़रूरी हैं जिनसे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को बाकायदा एक सनत का दर्जा दिया जा सकता है? इस पर बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अमीन साहब, जो कि को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ इस वक्त जो है ना एक चीप लेबर जो है वो शायद प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हमारा जो एवरेज आर्ली रेट है वो इस वक्त दुनिया में बहुत कम है। ऐसा क्यों? एक तो थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, चूँकि उनकी तादाद, हमने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक सर्वे किया है जिसमें 23 लाख बच्चे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि दुनिया का चौथा बड़ा नंबर है, जैसे कि आपने बताया। और राइटली पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तान का जो फ्रीलांसर है वो एवरेज 5 से 8 डॉलर पर आवर चार्ज कर रहा है, जबकि दुनिया में 18 से 20 डॉलर एवरेज रेट है। ये आईटी स्किल्ड जो फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान दुनिया में अपनी स्किल्स को डिलीवर कर रहे हैं। असल में हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनको अपनी ब्रांडिंग, अपने आप को सेल कैसे करना है और अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को कैसे बेचना है, इसकी कोई तरबियत नहीं दी जा रही। उनकी हैंड होल्डिंग नहीं हो रही। उनको अब हम पाकिस्तान के बाहर जितने इंटरनेशनल जैसे इदारे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, एग्जीबिशंस हैं, उसका एक्सेस नहीं है उनके पास। वो सिर्फ पाकिस्तान में हॉल में बंद हैं। तो वो इस वजह से उनका वो एक्सपोजर नहीं है, या वो उतने अप स्किल्ड नहीं है, या उतनी अवेयरनेस उनके पास नहीं है। जो ब्रांड कॉन्शियस आपने बात की, अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक ही है जो इसके रेट्स के हवाले से? जी, प्लेटफॉर्म सबके लिए एक ही है। जैसे फाइवर और अपवर्क की हम बात अगर कर लें, freelance.com की अगर बात कर लें, तो आपने जैसे कहा कि एक्सपोजर नहीं है, ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, स्किल सेट उनका वही है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है जो इंटरनेशनल स्किल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल लोग अवेलेबल हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी उसको जिस पे वो असर डालती हैं, वो इंटरनेट की कई दफ़ा बंदिश, कई दफ़ा दैट्स द मेन पॉइंट। मैं आ रहा था कि इंटरनेट, ये जो कनेक्टिविटी का मसला, स्लो डाउन होने का मसला, फिर वो फायरवॉल का ड्रामा, ये सारा कितना हर्ट हुआ? जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कितनी हर्ट हुई हमारे फ्रीलांसर्स की? देखिए, जब इंटरनेट बंद हुआ था तो फाइवर ने अपनी पूरी वेबसाइट पे क्वेश्चन मार्क कर दिया था पाकिस्तान को लेके। जब फायरवॉल शुरू हुआ लास्ट ईयर, तो फाइवर और अपवर्क ने अपनी पूरी वेबसाइट पे एक कॉशन दे दिया कि आप जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, आप अगर फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से इंगेज करेंगे तो वो आपको आपके काम में डिले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट स्लो है, फायरवॉल का मसला है। गो कि अब ये दोनों मसले हल हो गए हैं। बट जैसे कि आपने अभी अर्ज किया, जैसे बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये एक तासुर है, ये एक जो आइडिया जो सब दुनिया तक पहुंच गया है, वो उसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को हमारे साथ मिलकर। नहीं, इससे पहले हम देखते थे कि मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और उसमें हम देखते हैं कि इंटरनेट वो बंद कर दिया जाता है। उसमें हमारे जो आपके ब्रॉडबैंड की जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत भारी नुकसान होता है, टेलीकॉम कंपनीज़ को भी होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल से फिर यहाँ पर है, इस ट्रेड के अंदर है। फ्रीलांसिंग में है, बट पीटीए के साथ मिलके हमने जो आईपीज हैं, जो हमारे फ्रीलांसिंग जो मेंबर्स हैं, तो उनकी आईपीज को हमने वाइट लिस्ट करना शुरू कर दिया है कि जब ये बंद हो, जब भी कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई, उसमें जब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेट बंद करे, तो उन खास इलाकों के, उन खास आईएसपीज, उन खास जो फ्रीलांसर्स हैं, उनकी आईपीज को हमने वाइट लिस्ट करने का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अच्छा, जी, पीटीए के साथ मिलके, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीटीए, उन्होंने उन सब की आईपीज को वाइट लिस्ट किया है कि उन पे वो असर ना पड़े। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अर्निंग होती है, ज़ाहिर है कि वो फॉरेन एक्सचेंज आता है, और उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि पेपॉल है इस वक्त नहीं, तो उसकी एब्सेंस में किस तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैसे रीच आउट किया जाता है, या इसमें भी आप समझ रहे हैं कि जो रिवायती हुंडी हवाला है वो फैक्टर मौजूद है?
रवायती हुंडिया वाले का फैक्टर था 2018 तक, क्योंकि 2018 में B2C पेमेंट, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल को पेमेंट अलाउड नहीं थी पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमने ये आइडिया फ्लोट किया, फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन बनी। तो उसके बाद स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके इसको हमने अचीव कर लिया। अब हमें पेपाल की ज़रूरत नहीं है। पेयोनियर में आज आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं, और पेयोनियर का जो वॉलेट है, जो उसका बैंक अकाउंट एक तरह से यूँ समझ लें, या वॉलेट उसको समझ लें, वो पाकिस्तान के 4 बैंकों के साथ रियल टाइम कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर बैक बाय सेंट्रल बैंक। जी, बैक बाय सेंट्रल बैंक। आज आपको कोई भी पेमेंट आपके पेयोनियर इंटरनेशनल जैसे पेपाल जैसे वॉलेट पे आती है, वो रियल टाइम आप अपनी पाकिस्तानी मोबाइल बैंकिंग ऐप में रियल टाइम उसको आप अपने बैंक अकाउंट, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ा मसला था कि हमने डॉलर्स रखने हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, खास थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने फ्रीलांसिंग IT प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर्स को इस बात की इजाजत दे दी कि अगर आप जो भी डॉलर कमाते हैं, 50% ऑफ वट एवर यू अर्न यू कैन कीप इन डॉलर्स। ओके, इन योर डॉलर अकाउंट, इन योर डॉलर अकाउंट, और उस डॉलर अकाउंट का आपको डेबिट कार्ड भी इशू कर रहे हैं बैंक्स। अच्छा, तो ये वाली बात कि अब पेपाल नहीं है, तो ये बात अब बनती नहीं है। ठीक, ऑल्टरनेट और उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। एक और चीज, जाहिर है कि आप इन डॉलर्स और इन अदर करेंसीज जो है वो अर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल जो है वो साइजेबल फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ तो कहती है कि जनाब इसको अब आप और बढ़ाएं, दूसरी तरफ जनाब टैक्सेस का एक बार आ जाता है। इनको बिलखुसूस अगर बात करें, गो के मैं इसके हक में नहीं हूं कि इस तरह की कोई रियायत मिले, क्योंकि आई एम इन व्यू कि जो भी आप टैक्सेबल इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए, ठीक। लेकिन फिर भी ये कितनी बड़ी एक हर्डल आई है? ये हर्डल थी पहले, एंड अगेन थैंक्स टू FBR एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ IT, खास तौर पर मैडम शिजा फातिमा, उन्होंने फ्रीलांसिंग के ऊपर से टैक्स अभी खत्म कर दिया है। फ्रीलांसर्स को जब अनाउंस हुआ था तब तो बहुत हंगामा हुआ था, आज अब टैक्स इसको काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन अगले साल अगर बजट में आ गया तो इसको देखा जा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट फिलहाल अभी टू इंकरेज द फ्रीलांसिंग कम्युनिटी टू ब्रिंग डॉलर्स टुवर्ड्स पाकिस्तान, और आपको बड़ी खुशी होगी। नहीं, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स तो पे करें ना यार, यहाँ पे जहाँ पे एक्सपोर्ट पे कहाँ टैक्स है? एक्सपोर्टर्स पे, एक्सपोर्ट इनकम पे कहाँ टैक्स है पाकिस्तान में? एक्सपोर्ट इनकम नहीं, तो ये जहद भी तो मुख्तलिफ है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। आप कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, आप कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं लगा रहे, आप एक लैपटॉप लेके बैठे हैं और आप अपनी स्किल्स के साथ इसको कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट इसमें आप ये देखें कि इनके लिए बहुत आसान है फॉरेन बैंक्स में अकाउंट खोल के फिर पाकिस्तान में डॉलर्स ना लाएं। अगर आप इनको कोई लेवरेज नहीं देंगे, इनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तो वो डॉलर्स जो आप देखें, अब पिछले साल हम $750 मिलियन चले इस वक्त इसको आप ऐसे कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस के काउंटर में रखें, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपके जो रिजर्व्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे हैं। इस साल हम $1 बिलियन क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नाउ ये दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी रिवायती इंडस्ट्री है, जो हम अपने एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री की बात करते हैं, फार्मा की बात करते हैं, इसके अलावा हम दीगर सर्जिकल हमारे वो हैं, फिर हमारी फ़िश के हवाले से एक्सपोर्ट्स हैं, सी एक्सपोर्ट्स हैं। कुछ नंबर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हैं इस वक्त आपके तरफ के फ्रीलांसिंग के। उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दूसरी इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें कि वो इंपोर्ट कितना करते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट कितना करते हैं, तो नेट इनकम जो पाकिस्तान को बच रही है वो क्या है? मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके और फिर उसके बाद फर्निश गुड जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके मुकाबले में नेट यहाँ पर नेट बेनिफिट है। जैसे $600 मिलियन की अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $300 मिलियन की वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर तो अब फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में तो 100% आपकी एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये नेट इनकम है ना $750 मिलियन, जो कि इंशाल्लाह $1 बिलियन क्रॉस करेंगे। ओके, AI के आने से कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि आपकी कहा जा रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग और जो कंटेंट राइटिंग है वो शायद ख़त्म हो रही है, या उसमें लोग जो है अब उतनी ज़्यादा स्किल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये थ्रेट है? जी बिल्कुल थ्रेट है। और जितना भी कंटेंट राइटिंग, खासतौर पर हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां, बहनें, जो हमारी माएँ बहनें हैं जो कंटेंट राइटिंग पे काफ़ी काम करती थी, वो उनको काफ़ी सारा चैलेंज है आज। तो उनको अब हम उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनको दूसरी एजेंटिक AI और AI के ऊपर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि AI को अडॉप्ट कैसे करना है और AI की ट्रेनिंग्स कैसे लेनी है, ऑटोमेशंस की तरफ कैसे जाना है, और अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, अपना स्किल सेट कन्वर्ट कैसे करना है। अच्छा,
इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए हम अपने अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ज़ाहिर है कि हमारी जामियात जो हैं वो डिग्रियां बांट रही हैं और उसके साथ जो जॉब मार्केट में हर साल 40 लाख के करीब बंदा एंटर होता है और वो बेरोज़गार होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इस वक्त एक ऐसे मॉडल के ऊपर काम किया जाए या उसको अडॉप्ट किया जाए जो सर्टिफिकेशन बेस्ड हो, शॉर्ट टर्म और फिर थोड़ा सा स्किलफुल हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ख़ास तौर पर जितने भी हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमें इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल की सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को हमें अपने सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपने आप को इंटरनेशनली प्लेस करना चाहते हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल, आईटी ग्रेजुएट या किसी भी प्रोफेशन में, वो पाकिस्तानी डिग्रीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना वो इंटरनेशनल डिग्रीज को लेते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं या गूगल की सर्टिफिकेशन आपने की हुई है तो वो उसको आपको ज़्यादा मतलब अच्छा रेट किया जाएगा। ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने शुरू में बात की थी कि हमें $5 क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। एग्जैक्टली ये और ये बहुत वैलिड पॉइंट है ना। मैं लास्ट आपसे चाहूँगा कि 3 कोई ऐसे स्टेप जो तरजीही बुनियाद पे हों जिससे बाकायदा इसको एक साबित तो आप लोगों ने कर दिया, अब हुकूमत का एक इंडस्ट्री का स्टेटस दे, क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इंटरनेशनल जो फॉरम्स हैं उसका एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं। सबसे पहले जैसे बड़े आईटी एक्सपोर्टर्स को रिकॉग्निशन मिलती है, तो टॉप 100 आईटी जो डॉलर कमा रहे हैं उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए लोकली। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप पे उनको इंटरनेशनली प्लेस करना चाहिए। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस पे और इंटरनेशनल फॉरम्स पे उनका एक्सपोजर, जैसे आपने कहा, वो होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है, जितने भी आईटी स्किल्ड लोग हैं, जो टॉप 1000 लोग हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, उनको मजीद ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनका स्किल सेट मजीद बढ़ाना चाहिए। उनको किस तरह, वो आज अगर $10,000 कमा रहे हैं तो उनको उस $10,000 से $1,00,000 पे कैसे लेके जाना है, इसका कोई प्लान होना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशल-ए-राह होंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अमीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि ये वो सेक्टर है जिसने अपने दमखम को साबित किया है कि पाकिस्तान में किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेकर उनको बढ़ाया जा सकता है और हमें अपनी रिवायती एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो हम इतना तकिया कर रहे हैं उससे निकलना होगा। उसके बजाय हमें दीगर ज़राए जो हैं उनको टैप करना होगा और उसमें फ्रीलांसिंग हुआ, पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, ये तमाम बहुत तवज्जो तलब चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।